हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आज है हम सारे टीचर्स कर रहे हैं गैदरिंग, इफ्तार पार्टी। वन डिश होगा, हर कोई अपनी पसंद, अपनी ख्वाहिश या अपनी हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई चीज़ पका कर लेकर आएगा। वैसे ग्रुपिंग की है तीन तीन लोगों की। तो हमने बनाए थे आलू के पराठे और इसके लिए मैंने टोटल 5 किलो आलू जो है उबाल कर रख दिया था और तोड़ी तोड़ी करके मिक्स कर दिया था। ये पहली वाली है क्योंकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो और वेस्ट हो, तो ये मैंने पहले मिक्स करके रख दिया था और बाकी जो है उसके बाद अगेन मैंने इसमें मिक्स किया था 1-2 किलो और, क्योंकि ये कम पड़ चुके थे। और टोटल मैंने बनाने थे 20 आलू के पराठे। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो है वो भी बड़े बड़े, छोटे वाले साइज़ नहीं, बड़े बड़े। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ धनिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक। तो इनको मिक्स कर रही हूँ और अपने हाथों से, क्योंकि हाथ मेरे धोए हुए थे, साफ़ सुथरे थे, गंदे नहीं थे, मैंने हाथ धोकर रख दिए थे। और इसको अब मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे आलू के पराठे जिस तरह लोग बनाते हैं या जिस तरीक़े से बनाते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है। तो मैं सिंगल पेड़े बनाती हूँ बजाय कि डबल पेड़े बनाऊँ। वो वाला काम ज़्यादा चाहिए उसमें और इसमें काम कम चाहिए और टाइम भी जल्दी होता है और टाइम भी कम लगता है। तो इसी तरह मैंने पहले मिक्स कर दिया था और ये वाला जो है, जो अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, कम पड़ चुके थे। आगे जाकर मैंने 2 किलो और ऐड कर दिए थे, क्योंकि आलू थे जो कि सॉरी पराठे जो है बड़े बड़े मैंने बनाए थे, तो उसमें आलू भी जो है ज़्यादा, आलू की भी ज़रूरत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ जो है आटा गूँध कर रख दिया था मेरी भाभी ने सुबह को ही। अब इसको जो है पहले एक बार मैंने चम्मच से मिक्स करना है और उसके बाद इसके हम बनाएंगे पेड़े। और इसी तरह कर कर के 20 पेड़े बन चुके थे और मैंने जो है पेड़ों को बना कर रख दिया था, रेस्ट दिया था थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। और इसके बाद फिर छोटा छोटा मैंने बेल दिया था और फिर उसको पराठे की शेप दी थी। अच्छा, ये कपड़े थे जो हमने रात को पहने थे, पहले वाली मेरी थी और नेक्स्ट वाली ये मेरी बहन की है, जो कि मेरी बहन पहनेगी रात को इफ्तार पार्टी में, और ये वाली ब्लू वाली मेरी है। अच्छा, इसके साथ हमने निकाले थे मैचिंग के शूज़। दोनों ने ब्लैक शूज़ और ब्लैक बैग लिए थे, क्योंकि कपड़ों पे जो है काम ब्लैक का हुआ है ज़्यादा मेजॉरिटी में, इस वजह से। और 2 सिंपल छोटे से रिंग हमने पहन लिए थे और छोटा और थोड़ा सा बहुत मेकअप भी कर लिया था। ये शूज़ मेरी थी और मेरी बहन की जो है फ्लैट थी। और इस सेम बैग नहीं थी, बैग का डिज़ाइन चेंज था, लेकिन दोनों ने ब्लैक बैग ही पेड़ा ले को तो लिया था। जो है अच्छा, थोड़ा तो फिर बहुत मैं बड़ा पेड़ों करती हूँ, को इस इसके तरह जो बीच है में मैं बेल देती हूँ, रखूँगी इसके आलू और बीच में जो साइडों है से आलू बंद रख कर देती दूँगी हूँ। और एक दोबारा नया सा पेड़ा बना दूँगी, रख दूँगी रेस्ट के लिए। सबको इसी तरह के करके बना दूँगी, देन उसको पराठे उसको बेल दूँगी और सेक दूँगी बिल्कुल इस तरह। अब इसको मैं करूँगी इस तरह साइडों से बंद, जिस तरह आलू के पराठे को बंद किया जाता है, और दोबारा से पेड़े बना कर रख दूँगी और जब सेकने की बारी आएगी एक एक बेल दूँगी और सेक दूँगी। तो यहाँ पर सेकने की बारी आई तो बनाते, जैसे मैं बना भी रही थी, सॉरी बेल रही थी, और साथ मेरी बहन जो है सेक रही थी। उसके बाद वो चली गई क्योंकि उसका दूसरा काम था, तो मैं यहाँ ख़ुद बैठ गई सेकने के लिए। बेल रही थी और सेक रही थी दोनों। अच्छा, तो फिर ये एक एक करके मैंने सेक दिए थे और पूरे पराठे जो है बन चुके थे। ये वाले लास्ट के थे, ये थोड़े छोटे थे, लेकिन मैं पहले पहले के जो है बहुत बड़े बड़े मैंने बनाए थे, पूरे तवे से बस थोड़ा ही छोटा। अच्छा, तो फिर एक इसी तरह के करके मैंने सबको सेक दिया था और एक प्लेट में रख दिया था। ये दूसरी प्लेट थी जो मैं निकाल रही थी, पहले प्लेट वाली जो है बढ़ चुकी थी, अब दूसरी प्लेट में निकालूंगी और इसके ऊपर फिर इसको उसके ऊपर रख दूँगी एक साथ। तो यहाँ हम पहुँचे और यहाँ मैं वीडियो सही से नहीं ले पाई। यहाँ कस्टर्ड था, चावल थे, पिरकी थी, बिरयानी थी, पकोड़े थे, शामी कबाब था, सलाद था, रायता था, चटनी था, क्या कहते हैं, खजूरें थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान बना हुआ था। और ये खाने का बाद का मंज़र, बीच में सिर्फ पकोड़ा बच गया था, जो कि लास्ट में किसी ने नहीं खाया और अपने अपने घर तोड़े तोड़े करके ले गए थे। तो ये 2 फ्लेवर के कस्टर्ड बनाए थे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और एक जो है मैंगो फ्लेवर बहुत अच्छा, मज़ेदार मज़ेदार। सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। और आइसक्रीम खाने के बाद और एक और चीज़ मुँह से निकली, मज़ेदार। तो आइसक्रीम खाने के दौरान मेरी बहन की कॉल आई, उसके साथ हम गए कपड़े ख़रीदने के लिए। और वहाँ से आते हुए हम बहुत थके हुए थे, सुबह से हमने काम की थी और इस वजह से मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।
रात मैंने व्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि सुबह हमने बनाए थे बोस्ट्राख, तो इसको भी मैंने व्लॉग में ऐड कर दिया है। इसको हमारे ज़बान में कहते हैं बोस्ट्राख। और ये जो है मैदा और आटे से बनता है, तो और स्वीट होता है लाइक पेस्ट्री टाइप। एक देगची में मैं निकाल रही थी, यहाँ ठंडा होने के बाद इसमें मैं सेट कर रही थी, और वहाँ जो है फ्राई हो रहे थे। मेरी बहन और अम्मी बना रही थी, शेप दे रही थी, और मेरी ज़िम्मेदारी हर साल होती है फ्राई करना, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी से निभा रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी और एक देगची में ट्रांसफ़र करते। ये शेप जो है पुराने ज़माने के लोग बनाते थे, और हम हर साल यही शेप बनाते हैं। तो एक शेप होता है जो कि गोल होता है, वो रोल करके हम बनाते हैं छोटा छोटा, वो शेप भी होता है, बहुत टेस्टी होता है। अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर नहीं चाहिए इट्स ओके अगेन। तो व्लॉग को मैं एंड करना भूल गई, तो यहाँ पे एंड करेंगे। ये बोस्ट्राख पूरे जो है पक चुके हैं, और इसको बड़ी देगची में से अगेन छोटी देगची में ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि गरम गरम अगर रखेंगे तो ये छूट जाएंगे। तो यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड, क्योंकि आगे हमें होगा बहुत सारे काम, जो कि मैं फ़ारिग शायद ना हूँ व्लॉग के एडिट करने में या व्लॉग बनाने में। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट व्लॉग तक। उम्मीद है ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग तक। अपनी दुआओं में याद रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।